एवरीवन, हम पढ़ रहे थे आरबीएससी 8th क्लास की बुक्स, जिसमें हम कर चुके हैं अब तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा 18वीं सदी का राजस्थान। चैप्टर 2 में पढ़ा हमने 1857 की क्रांति। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माण, चैप्टर नंबर 3। तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1939 में ही स्टार्ट होने लगी, क्योंकि जब वॉइसरॉय आपका लॉर्ड लिनलिथगो था, उसने एक आदेश दिया था। उस समय आपका अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो रियासत और ठिकाने हैं जिनकी आय 50 लाख से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के राज्य में क्या है मिला दिया जाए, उनका मर्ज कर दिया जाए। तो ये इतना सरल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे प्रजामंडल जो आंदोलन है उसने क्या किया, जनजागृति बढ़ाई लोगों में और एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो 22 मई 1946 के ज्ञापन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों और एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को क्या हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो भारत सरकार का जो रियासती विभाग था, तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि जो जो रियासतें अपने आप को क्या है अलग रख सकती। तो इसमें कुछ कंडीशन थी, जैसे आपकी पहली कंडीशन थी कि उनकी आय होनी चाहिए, वार्षिक आय होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या होनी चाहिए उनकी 10 लाख से ज़्यादा। तो अगर किसी रियासत की आय वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, तो वो क्या है अपने आप को अलग रख सकती है भारत से। तो ऐसी रियासतें की बात करें तो राजस्थान में ऐसी रियासतें 4 थी। तो राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर ऐसी 4 रियासतें थी जो कि भारत से अलग रह सकती थी अकॉर्डिंग टू रियासती विभाग। अब एकीकरण से पूर्व का प्रावधान का पूर्व राजस्थान की बात करते हैं, तो उसमें क्या है आपकी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 19-3-1 ये आप याद रखें। 19 रियासतों में बात करें तो आपकी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर थी। इसके अलावा बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़ थी। इसमें 3 ठिकाने थे आपके कुशलगढ़, लावा और निमराना। 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में जो रियासत थी वो थी आपकी अजमेर मेरवाड़ा, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के महाराणा भीम सिंह ने किया था। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25-26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। ये शासक बुलाए गए जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के, किंतु निजी हितों के कारण ये क्या है प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तो अब हम बात करते हैं एकीकरण के चरणों की। एकीकरण की जो प्रक्रिया थी पूरी क्या जटिल और चुनौतीपूर्ण थी। इन काफ़ी चुनौतियाँ थी, जिसके इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए राजस्थान ने नवंबर 1946 में क्या पूरा एकीकरण कंप्लीट कर लिया। कुल चरणों की बात करें तो 7 चरण थे। 8 साल, 7 महीने प्लस 14 दिन का टाइम लगा था एकीकरण कंप्लीट होने में। तो सबसे पहले चरण की बात करते हैं आप मत्स्य संघ। ये अपना प्रथम चरण था। इसकी डेट थी आपकी 18 मार्च 1948 को। इसके अंदर जो रियासतें शामिल थी वो थी आपकी अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और एक ठिकाना था निमराना। इसमें जो रियासत थी आपकी, जो राजधानी थी वो अलवर बनी, और जो धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह, उनको क्या किया गया महाराजा बनाया गया, और राज प्रमुख का पद दिया गया था सुबाराम जी कुमावत को। तो आप इसको याद रख सकते हो ABCD। मत्स्य संघ पहला 18 मार्च 1948 को ABCD से याद रख सकते हो। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर। एक निमराना ठिकाना इसके अंदर था। ये से प्रथम चरण आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण था आपका पूर्व राजस्थान, जिसे राजस्थान संघ भी बोला जाता है। ये आपका हुआ कंप्लीट 25 मार्च 1948 को। इसके अंदर जो रियासतें थी वो आपकी बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ और लावा के ठिकाने थे। जिससे आपका दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। इसमें जो कोटा को राजधानी बनाया गया और कोटा के ही महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और गोकुला असावा से क्या बने प्रधानमंत्री बने। तीसरे चरण की बात करते हैं जिसे बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। ये आपका 18 अप्रैल 1948 को कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर आपका संयुक्त राजस्थान में उदयपुर जो मेवाड़ में था उसका विलय कर दिया गया, और जो मेवाड़ के भोपाल सिंह थे उनको राज प्रमुख का पद दिया गया, और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। चौथे चरण की बात करते हैं। चौथे चरण को बोलते हैं हम वृहद राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 को कंप्लीट हुआ। इस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। और संयुक्त राजस्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ। जो आपका संयुक्त राजस्थान था उसके अंदर आपके जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय हो गया, और राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। और जयपुर की मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया, राज प्रमुख, और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, और महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किए गए। और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पांचवें चरण की बात करते हैं तो संयुक्त वृहद राजस्थान बोलते हैं, और ये चरण कंप्लीट हुआ आपका 15 मई 1949 को। और वृहद राजस्थान में जब मत्स्य संघ मिलाया गया निमराना ठिकाना सहित, तो आपका संयुक्त वृहद राजस्थान बना 15 मई 1949 को। छठे चरण की बात करते हैं जब आपका 26 जनवरी 1950 को राजस्थान बना।
इसके अंदर क्या था, आपका सिरोही का विलय किया गया था, लेकिन जो आपका देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को क्या है, छोड़ दिया गया था। ये आपका छठा चरण था। सातवें चरण में बात करें तो कंप्लीट जब राजस्थान बना, इसको पूर्ण गठित राजस्थान बोल सकते हो, ये बना, या वर्तमान राजस्थान ये बना आपका अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को। और इसके अंदर जो आबू देलवाड़ा छोड़े गए थे 6 चरण में, वो राजस्थान में मिलाए गए, और अजमेर जो मेरवाड़ा क्षेत्र है वो राजस्थान में मिलाया गया, और मंदसौर के सुनील टप्पा का विलय कर एकीकरण की जो मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र है वो भी राजस्थान में मिलाया गया, लेकिन जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। तो इसके अंदर आपका आबू देलवाड़ा राजस्थान को मिला, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया राजस्थान में, और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया, लेकिन जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। ये इस राजस्थान का जो स्थापना दिवस है 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये हमारे कितने थे, 7 चरण थे एकीकरण के। की याद है ट्रिक है, जैसे मत्स्य संघ आपका पहला, वो आपका 18 मार्च 1948 को बनाया गया। उसके बाद में आपका पूर्व राजस्थान, उसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को बनाया गया। संयुक्त राजस्थान आपका जो प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 के ठीक 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को कंप्लीट हुआ। वृद्ध राजस्थान आपका सबसे इंपॉर्टेंट चौथा चरण, ये 30 मार्च 1949 को कंप्लीट हुआ, जिस दिन आपका राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पांचवा चरण आपका संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949 को कंप्लीट हुआ। छठा चरण आपका राजस्थान 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट हुआ, और सातवां चरण आपका लास्ट 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। इसी तरह आपका ये चैप्टर खत्म होता है एकीकरण का। अब तक हम कर चुके हैं 3 चैप्टर कंप्लीट, तो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे चैप्टर नंबर 4। आज के लिए धन्यवाद।